गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू लेसन 9 पार्ट 2। आप सबको पार्ट 9 भाग 2 में स्वागत है। तो बच्चों, आपका लेसन पार्ट 9 का नाम क्या है बच्चों? याद है कि भूल गए? मैं बता दूं, आपका पार्ट का नाम है नादान दोस्त, है ना। दोस्त माने फ्रेंडशिप है। तो यह दोस्ती हम किसी से भी कर सकते हैं। हमारे दोस्त कुत्ते हो सकते हैं, बिल्ली हो सकती है, चिड़ पशु हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं। तो इसी तरह बच्चों, इस नादान दोस्त में इस पाठ ये एक कहानी विधा पाठ है। और इस कहानी के कहानीकार कौन है बच्चों? प्रेमचंद। तो उसने क्या किया बच्चों? प्रेमचंद जी ने इस कहानी नादान दोस्त में एक दो अपने भाई बहन के आपस में जो चर्चा हो रही थी उसके बारे में एक कहानी है। आखिर ये भाई बहन क्या करना चाहते हैं? उन्होंने क्या देखा है? अपने घर के जो कार्निस होता है वहाँ पर चिड्डा ने, दो चिड़िया ने क्या किया? अपना घोंसला वहाँ पर बनाया था। और उस घोंसले में क्या रखते हैं? चिड़िया क्या रखती है घोंसले में? अंडे रखती है। तो बच्चों, कभी कभी चिड़िया साधारण पेड़ों पर ही नहीं, ऐसे छोटे छोटे जगह मिलने से भी वे अपना घोंसला बना देते हैं। देखिए, आपके जो टेरेस है, एसी रूम होते हैं ना, बाहर जो बॉक्स हम रखते हैं, अगर उसके जगह छोटा सा खाली होता है तो वहाँ पे भी अपने घोंसले बनाते हैं। सो चिल्ड्रन, दीज बर्ड्स दे बिल्ड देयर नेस्ट नॉट ओनली ऑन ट्रीज बट ऑल्सो इफ दे फाइंड एनी स्मॉल प्लेसेस नियर योर वेंटिलेटर और नियर योर विंडो व्हेन वी वांट टू ओपन विंडोज फॉर a long time। इस तरह वहाँ दे गेट प्लेस, दे विल बिल्ड द नेस्ट। तो ये बच्चों, ये दोनों अभी आपस में, इनके बहुत से, जब ये चिड़िया और चिड्डा को देखे तो इनके मन में बहुत सारे प्रश्न हो उठे। कैसे, क्या रे बाबा, ये चिड़िया किस तरह घोंसला बनाती है, और ये चिड़िया किस तरह के कितने अंडे रखे होंगे, और ये अंडे के रंग कैसे होंगे, ये अंडे ये अंडे में से बच्चे कब निकलेंगे, चिड़िया के बच्चे कब निकलेंगे, उसके पंख कैसे होंगे। ये अनेक सवाल उठते हैं, पर उनको जवाब देने के लिए कौन है? उनके माता। तो शी इज़ ऑलवेज बिजी एट वर्क and their father, he goes more early morning and returns late at night, so who will give them? तो इस तरह वे आपस में बातें करते रहते हैं। दे विल बी डिस्कसिंग। तो उनको आखिर मन में क्या इच्छा होगी? तो चलो हम देखें घोंसले में कितने चिड़िया हैं। तो पहले बोलता है, हम कैसे देखेंगे? माँ को पता चलने से डांट पड़ेगी। Isn't it? If you tell this, suppose if you are having the same situation, if you want to see mother, what she'll tell? No, isn't it? And you don't want to give information also, isn't it? You wanted to find out your own. You say, if you are having brother, if you are elder, you will tell I will see first, then your sister will tell no I will see, है ना। आपस में लड़ते हो, ये तो हुई। उसी तरह केशव भी और श्यामा ने भी आपस में चर्चा करने लगे, और इस चर्चा में कभी कभी इनके बीच में झगड़ा भी हो गया। तो तुम मैं पहले जाओ, नहीं मैं पहले, देखो तभी देखो छोटे क्या होते हैं। इफ़ यू आर हैविंग यंगर योर सिस्टर ब्रदर, क्या बात है? आई विल टेल टू मम्मी, है, धमकी देते हैं। इजंट इट? है कि नहीं पहले पता, मैं बड़ा हूँ, मुझे पहले करने दो। तो बोलती नहीं नहीं, मुझे करने दो। अगर छोटे होते हैं क्या बोलते हैं? वे छिड़ जाते हैं और बोलते हैं मैं मम्मी को बता दूंगा, है कि नहीं। तो इसी तरह आपस में लड़ाई चलने लगी, और इन दोनों की बातें में क्या हुआ बच्चों? माँ आ गई बीच में। देयर मदर केम एंड वॉच, क्या किया मम्मी ने? उनको दोनों को डांटे, क्या कर रहे हो? मैंने तुमको सोने के लिए कहा, अब तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? कहकर क्या किया अम्मा ने? दोनों बच्चों को, श्याम और केशव को, अपने साथ लेकर चले गए और दोनों को क्या कर दिया? सुला दिया। आपके घर में भी ऐसे होते हैं ना, व्हेन यू विल बी डिस्कसिंग व्हाट विल हैपन, द सेम मैटर। तो ये क्या बच्चों, मम्मी सो गई तो बच्चों दे वाज वेटिंग व्हेन मदर विल स्लीप, यू विल आल्सो डू द सेम थिंग नो। सो व्हेन मम्मी स्लेप्ट, व्हाट डिड दे डू? दे ब्रॉड, अभी देखो आप दोनों छोटे होते हैं, कहाँ वो खिड़की बहुत ऊंचा होता है, यू कांट रीच इट, देन व्हाट यू विल डू? यू विल ब्रिंग, यू हैव टू गो, बट हाउ? तो क्या करते हो? स्टूल या कुछ भी लाते हो, वाई यू कैन गेट अप एंड सो दैट यू कैन रीच टू द टॉप। तो इसी तरह केशव और श्यामा ने क्या किया? घर में से बिना साउंड के उन्होंने आवाज़ की है, क्योंकि मम्मी उठ जाएगी तो वो डांटेगी। इफ़ मम्मी विल गेट अप शी विल स्कोल्ड। तो उन्होंने क्या किया? एक स्टूल ला दिया। तब दोनों फिर से आपस में लड़ने लगे। आकर केशव कहा, देखो मैं ऊपर जाऊंगा, देखूंगा क्या है, फिर तुम भी आ जाना, ठीक है? तो संभल के रखो, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। तो श्यामा ने देखो स्टूल बहुत टाइट से पकड़े
और केशव ने ऊपर उठा। तो क्या देखता है केशव ने, जैसे ही वहाँ पहुँचा, जैसे ही वहाँ हाथ रखा तो दोनों चिड़िया थे, और जैसे ही उसने हाथ रखा तो दोनों चिड़िया उड़ गए, चिड़िया और चिड्डा दोनों उड़ गए। और उनका अभी नेस्ट में कितने देखो दिखाई दे रहा है ना। केशव ने क्या किया, एक स्टूल लाया, और कौन पकड़ा है नीचे, उसकी बहन श्यामा ने टाइट से पकड़ी ताकि अपने भैया गिर ना जाए, है ना, चोट लगेगा तो माँ दोनों को पिटाई धाड़ धाड़ से करेगी, है ना, मदर विल गिव देम गुड बीटिंग। सो इसलिए क्या किया उसने, ताकि अपने भाई गिर ना जाए, और टाइट से पकड़ा, और केशव ने धीरे से उठा। आकर एट लास्ट शी कुड रीच द नेस्ट। तो उन्हें क्या देखा, उस नेस्ट में 3 अंडे थे। कितने अंडे थे बच्चों, 3 अंडे थे। और जैसे ही वहाँ पहुँचा तो दोनों चिड़िया और चिड्डा वहाँ से उड़ गए। और अभी हमिया ने तो कभी कभी चिड़िया भी गुस्से से क्या करती है, इट पोक इजंट इट। तो क्या किया, वो चिड़िया डर के, बेचारे बहुत छोटे हैं चिड़िया, दोनों उड़ गए। और केशव बहुत हैप्पी हुआ, उसको बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसने आखिरी अंडे को देख लिया। तो उसने अंडे को देखा और क्या किया, अरे बाबा अंडे तो ऐसे हैं, अब कुछ करना है। उसने क्या देखा बच्चों, अंडे को धूप लगने लगा। इफ द isn't it the nuts will be outside, so naturally sunlight they'll be getting, है कि नहीं। तो अभी फिर से नीचे आया, फिर अगेन फिर से डिस्कस होने लगा अपने भाई और बहन में, अरे मैंने 3 अंडे देखे हैं और अंडे इतने धूप में हैं, बेचारे हम उनको कुछ करना चाहिए, है कि नहीं। तो क्या करना, अभी फिर से आपस में डिस्कस शुरू हो गया। तो आखिर किस तरह अंडे को बचाना है। नाउ चिल्ड्रेन व्हाट दे वांटेड टू डू ना, व्हेन आफ्टर दे सॉ द एग्स वर लेइंग इन द हॉट सन, सो समथिंग दे वांटेड टू डू टू प्रोटेक्ट द एग्स। उन्हें ऐसे लगा कि अरे बेचारे अंडे गर्म लगने से क्या होंगे, अंडे तो बहुत गर्म हो जाएंगे, तो हमें कुछ करना चाहिए, we have to do something for them। तो उन्होंने तय कर लिया, they decided come let us do something to save these eggs। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, अभी माँ सोई है, देखो देखा है अपने चित्र में, देखो चिड़िया चिड्डा दे विल बी प्रोटेक्टिंग द एग्स, इजंट इट, डिड यू ऑब्जर्व एनी टाइम। एक चिड़िया रहने से चिड़िया बाहर जाती है, खाना लाती है, फिर कुछ थोड़े समय बाद फिर चिड़िया जाती है, फिर कुछ खाने की लाती है। सो चिल्ड्रन ऑलवेज यू सी मदर इज मदर ओनली, इजंट इट, दे विल बी प्रोटेक्टिंग देयर एग्स फ्रॉम आउटसाइडर सो दैट दे मे नॉट टेक अवे। तो देखो बच्चे दोनों मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। और माता पिता अगर देखो अंडे ऐसे हैं, अभी डरने लगा, माँ के पास बोलूँ क्या, देखो अंडे ऐसे रह गए, उनको कुछ करना है, तो मम्मी तो डांटेगी उनको सवाल। तो खुद भाई बहन ने आपस में ऐसे सोच लिया कि चलो हम अंडे की सुरक्षा खुद कर लेंगे, बिना जिनको चिंता सता रही थी। दे वर फीलिंग वेरी सॉरी आफ्टर सीइंग द एग्स। तो उन्होंने क्या किया, आखिरी वे अंडों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने माँ से छिपकर चिड़िया के लिए चावल पानी का प्रबंध कर दिया, और अंडों को धूप से बचाने के लिए कूड़ा फेंकने वाली टोकरी से ढकने का विचार किया। सो नाउ यू सी आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन बिटवीन बोथ ब्रदर केशव एंड श्यामा, सो व्हाट दे डिसाइडेड, उन्होंने बिना माँ को पता चले तो उसने क्या किया, थोड़ा चावल, सम राइस, सम लिटिल बिट वाटर दे अरेंज। फिर अंडों को धूप से बचा, टू प्रोटेक्ट द एग्स फ्रॉम ही सनलाइट, व्हाट डिड दे डू, कूड़ा फेंकने की टोकरी, मैंने कूड़ा मैंने क्या होता है, डस्टबिन, विल थ्रो द वेस्ट। तो एक टोकरी में अ स्मॉल बास्केट इट वाज देयर, so they wanted to, they brought that basket, ढकने means they want to cover the eggs, for what purpose children, to protect them from the sunlight। तो उन्होंने क्या किया, देखो कितने अच्छे काम किया है दोनों भाई बहन। उन्होंने सोचा कि चलो आखिर चिड्डा और चिड़िया दोनों बाहर जाते हैं, कुछ दाने खाने के लिए तो उनको चाहिए, तो बिना उनको, दे नीड नॉट गो, इफ दे सी दिस ग्रेन्स ओवर हियर दे नीड नॉट गो आउटसाइड। और पानी भी वहाँ रखने से पानी के लिए भी नहीं जाए, विदाउट गोइंग दे वांटेड टू सेव दिस बर्ड्स। सो उन्होंने क्या किया, उनकी रक्षा के लिए वहीं पर चावल और पानी का दे अरेंज। एंड उसी अलॉन्ग विद इट व्हाट डिड दे टू चिल्ड्रेन, दे ब्रॉट अ स्मॉल डस्टबिन वाज देयर, वो टोकरी, अ बास्केट विच वाज यूजफुल फॉर थ्रोइंग वेस्ट। उन्होंने क्या किया, वो उसको खाली कर दिया और उसको लाकर क्या किया उन्होंने, दे वांटेड टू प्रोटेक्ट द एग्स फ्रॉम द सनलाइट। तो देखो अपने विचार में वो क्या क्या करना चाहते हैं बच्चों, चिड़िया को धूप से बचाने के लिए दोनों, ताकि चिड़िया अंडों को छोड़कर चिड़िया और चिड्डा बाहर ना जाए,
सो उसके लिए क्या किया है, सो दैट दे नीड नॉट गो आउटसाइड फॉर फूड एंड वाटर, दैट्स वे दे अरेंज देयर फॉर टू, सो दैट द बर्ड्स दे कैन स्टे नियर देयर एग्स ओनली। तो उन्होंने क्या, कितने अंडे देखे बच्चों, 3 अंडे थे। तो उसके अलावा उसने क्या किया, श्यामा की मदद से उन्होंने कपड़े की गद्दी बनाकर अंडों को बड़े आराम से रख दिया और बगल में चावल पानी की प्याली भी रख दी। और श्यामा ने भी अंडे देखने की जिद की, लेकिन केशव ने उसे स्टूल पर नहीं चढ़ाया। तो एट लास्ट क्या किया बच्चों, उसने बोला अपनी बहन को, श्यामा को, एक थोड़ा सा कपड़ा ला दो। तो श्यामा ने फिर से अंदर गई और क्या लाई, एक तो छोटा सा कपड़ा, शी ब्रॉट अ पीस ऑफ क्लॉथ। उसने क्या किया, अंडों को चारों तरफ से रख दिया और बगल में उसने चावल पानी की प्याले, प्याले मीन्स व्हाट चिल्ड्रन, बाउल्स, 1 bowl with rice and 1 bowl with water he kept. And now Shama, उसने she also helped the brother, she brought the stool, she brought the this one water and a cloth, and now she also wanted to see how he has kept these all. तो बहुत धीरे से, क्योंकि अंडे को पकड़ने से फूट जाएंगे, isn't it? तो उसने बहुत धीरे से अंडों को उठाया, उसके नीचे कपड़ा डाला, फिर उसके ऊपर फिर से आराम से धीरे से अंडे रख दिए ताकि वो टूट ना जाए। तो ये सभी रखने के बाद अभी केशव कौन, उसने, श्यामा ने जिद की, शी वांटेड टू सी हाउ ही प्रोटेक्ट द एग्स। तो आपस में वो बोलने लगा मुझे भी, पर केशव ने बोला नहीं बाबा, अगर तुम तुम छोटी थी, अगर तुम गिरोगी तो माँ से मुझे बहुत पिटाई होगी। तो इसलिए कह दिया, उसने मना कर दिया, इफ़ यू फॉल बाय मिस्टेक, इफ़ यू फॉल यू विल गेट हर्ट and mother she'll give me good beatings and scoldings. I'll get scoldings from mother as well as beating, so I don't wanted you to go up the and see them. Now I have protect, no, when they say so, he was explaining his sister, he was telling, so that let us wait. Why? Because if anything happens, this all we are doing without telling mother, if she comes to know we'll get good beatings. So ऐसे आपस में चर्चा में इतने में माँ का नींद खुल गई। इन दिस डूइंग दिस ऑल मदर गॉट अप, तो उन्होंने फिर से धीरे से वहाँ जहाँ से स्टूल आया वहीं पे रख दिया। और जैसे माँ बोली, उसने फिर से क्या देखा, श्यामा और केशव धूप में घूम रहे थे। माँ ने फिर उनको डांटा, मैंने कह दिया ना तुमको सुलाया, फिर आई मेड यू टू स्लीप अगेन, वाई डिड यू गेट अप। ऐसे देखकर उन्होंने डांटा, फिर उन्होंने दोनों को अपने पास सुला दिया। तो बच्चों दोनों अपनी माँ के पास सो गए। ऐसे कहाँ हुआ, ये कब हुआ, दोपहर को हुआ। अभी शाम हो गई, इवनिंग ओवर। अभी ने क्या देखा बच्चों, शाम ने क्या देखा, अगेन शी केम स्लोली एंड व्हेन शी नाउ व्हाट इज है, ओह वी हैव केप्ट राइस वाटर एंड नाउ व्हाट, लेट मी सी व्हाट हैपेंड। तो वो जैसे ही बाहर धीरे से आकर उसने क्या देखा बच्चों, उसने देखा कि अंडे फुट पर टूटे पड़े हैं और पानी की प्याली एक तरफ टूटी पड़ी थी। व्हाट डिड शी नोटिस, व्हेन शी वेंट टू द प्लेस वेयर द नेस्ट वाज देयर, व्हेन शी वेंट शी गॉट स्टन, she saw that the eggs were down, broken, full scattered, and the other side what, the ball of water, the ball in which they kept rice, they also were down, and they were, water was everywhere, rice was fully scattered and the eggs were broken. उसने बहुत दुख लगा, अरे बाबा हम इतने अच्छी तरह से किया और ये क्या हो गया। और उसके इसी समय केशव भी आ गया, दोनों को बहुत दुख हुआ। उतने में क्या हो गई, माँ भी आ गया, अब दोनों रोने लगे, अरे ये क्या हो गया, हम इतने अच्छे से किया तो ये क्या हो गया। ये दोनों जब ऐसे कर रहे थे, रो रहे थे, इतने में कौन आ गए, माँ भी आ गया। माँ ने क्या देखा, माँ ने भी यही देखा, एक तरफ से अंडे टूटे हुए पड़े थे, दूसरी तरफ से पानी का प्याला दूसरा पड़ा हुआ था, एक तरफ से चावल का जो प्याला था वो भी पड़ा हुआ था। तो माँ को ये सभी पता नहीं ना, तो ये माँ सब आखिर क्या हुआ। तो तब केशव ने ऐसे बताया कि उसने अंडे को ऐसे उसको रक्षा करने के लिए उसने ये सभी किया। तो माँ को बहुत गुस्सा आ गया, है ना। तो माँ, क्योंकि ये दोनों बच्चों को पता नहीं था, वे सिर्फ क्या करना चाहते हैं, व्हाट दे वांटेड टू डू चिल्ड्रन, दे वाज ओनली व्हाट इज़ द मेन थिंग, दे वांटेड टू सेव द एग्स, दे वांटेड टू प्रोटेक्ट द एग्स फ्रॉम द सनलाइट। तो ये देखकर श्यामा ने माँ को बताया कि अंडे टूट गए,
उसे लगता कि केशव की गलती से वे टूट गए और उसने माँ से शिकायत की कि केशव ने अंडे को छेड़ा था। माँ ने बताया कि चूने से अंडे गंदे हो जाते। तो माँ अभी समझा रही थी किसको, केशव को, हमें अंडे को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम अपने, क्योंकि केशव ने अंडे को, ही टच द एग्स, isn't it? He slowly picked the eggs, and what did you children to protect the eggs? He placed on the cloth, and on that cloth only he kept the doll, isn't it? So why he doesn't, only he wanted to save the eggs. तो अभी माँ उनको समझाने लगी, हम छूने, छूने मतलब क्या होता है, टच, इफ वी टच द एग्स द एग, अंडे गंदे हो जाते हैं, गंदे माने स्पॉइल, द एग्स विल स्पॉइल, और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेगी। तो व्हेन द एग्स विल बिकम स्पॉइल देन द बर्ड्स दे वॉन्ट हैच द एग्स। तो इसलिए क्या किया, देखो केशव ने ना छू लिया, क्यों, उसको पता था नहीं ना, केशव को पता नहीं था, ये पता नहीं था कि अगर अंडे को हम छुएं तो चिड़िया उसको नहीं सेगी, इसकी बात से वो अनजान था। ही डजंट नो दैट इफ ही टच एग्स द बर्ड्स विल नॉट हैच अगेन। तो ये बात ना पता ने के कारण उसने क्या किया बच्चों, उसने अंडे को छू लिया, और चिड़िया एक बार अंडे को कोई भी छूने से क्या करते हैं बच्चे, वे उनको सेते नहीं और वे उनको नीचे फेंक देते हैं। इसी कारण चिड़िया ने ऐसे काम किया, चिड़िया को, दोनों चिड़िया और चिड्डा ने क्या किया, अंडों को नीचे गिरा दिया। अंडा नीचे गिरने से क्या होता है बच्चों, क्या होता है, फूट जाते, फैग का rolls down and it'll fall, what will happen, it'll break, isn't it? And what all things inside will be there, what will be there, for every egg same, the white one will be there and fluid one and a yellow one yolk, isn't it? It will be there, the egg consists both these two, isn't it? So जैसे वे अंडे नीचे गिरी है, उनमें से सफ़ेद चूने जैसा in white color it will be there, no, the fluid, it came out and उसे पता चला गया कि क्या पता चला, केशव चिड़िया के अंडे अभी नष्ट हो गए। देहा सुना, अभी चिड़िया के बच्चे होंगे क्या, नहीं होंगे। तो क्या फिर माँ को समझाने से अभी दोनों को, केशव और श्यामा को पता चला, अरे रे ये मैंने क्या कर दिया। नाउ श्यामा फेल्ट वेरी बैड, क्योंकि अगर उसको पता चलेगा तो ऐसे नहीं काम करेगा। अब माँ ने केशव को डांट लगाई और केशव बुरी तरह डर गया पहले, फिर अपने गलती पर पछतावा पर वह रो पड़ा। श्यामा और केशव को चिड़िया फिर कभी वहाँ दिखाई नहीं दी। अब देखो दोनों अपने, केशव को बहुत रोना आ गया, श्यामा को भी बहुत रोना आ गया, क्योंकि बेचारे दोनों, उसने, चिड़िया ने क्या किया, और अंडे को फेंक देने के कारण अंडे टूट गए और वहाँ भी उसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। और भाई, और वहाँ फिर इसके बाद क्या हुआ बच्चों, वहाँ पर चिड़िया और चिड्डा उनको वहाँ फिर कभी नहीं आए। अपना घर होता है ना, केशव बड़ा होने लगा, जब भी उसने उस कार्निस को देखने लगा तो कभी, तब उसको चिड़िया और चिड्डा की बहुत याद आती थी और वो अपने मन में बहुत पछताने लगा। ही यूज्ड टू फील वेरी सैड, वाई, बिकॉज इन हिम ओनली द एग्स वर स्पॉइल्ड एंड द बर्ड्स couldn't hatch the eggs, and because of that only उसने, छोटे छोटे चिड़िया कितने प्यारे होते हैं, वो निकले नहीं। क्यों नहीं निकले, क्योंकि चिड़िया ने क्या किया, अंडों को फेंक दिया नीचे, और फेंकने के कारण अंडे टूट गए, और टूटने से अंडे कैसे होंगे बच्चे, नहीं होंगे ना। जब भी कि अब क्या हुआ बच्चों, उसने क्या किया, फिर चिड़िया वहाँ कभी आई क्या वापस, नहीं, चिड़िया कभी नहीं आई। तो बच्चों, इस नादान दोस्त के नाम से प्रेमचंद ने यही बताते हैं, इसमें भाई बहन और श्यामा दोनों नादान है। नादान मतलब क्या होता है, इनोसेंट होता है। उन्होंने पक्षियों पर दया, प्रेम, सहानुभूति आदि भाव रखे। वे नादानी से ही अंडों की रक्षा के लिए काम करते हैं, क्योंकि अगर उनको अनजान है, दे डोंट नो दैट इफ दे टच द एग्स until their mother told them, till them they don't know that if you touch the eggs will spoil and the birds will not hatch. So इसी कारण क्या हो गया, वे अपने दोस्ती बनाना चाहते हैं चिड़िया के साथ, क्योंकि वो सोचे अगर मैं चिड़िया के अंडों को रक्षा करूँगा, उनमें से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे और उन बच्चों से मैं दोस्ती करूँगा। दोनों केशव और श्यामा सोचे, पर उनको यह नहीं पता था, और वे अब कभी भी श्यामा और केशव को, दोनों को चिड़िया के बारे याद आती है तो उनको बहुत दुख होने लगा। तो ये है कहानी बच्चों, धन्यवाद।